के मीठे मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। जीसस सेव यू चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। और आइए हम लोग इससे पहले आराधना में जाएं। हम छोटी सी दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आज का दिन आपने हम सबके जीवन में दिखाया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी आज की आराधना, प्रार्थना, गीत, भजन, गाना, वचन सब पे प्रभु आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना प्रणाम करें, आमीन। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता। ओ है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उसे करता मनवाए दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वह तो कभी ना डिगेगा, डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वह तो कभी ना डिगेगा, डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा है वह कभी नहीं टिकेगा। चाहे गरीबी आए, चाहे अकाल, और चाहे बीमारी आए, चाहे महामारी आए, लेकिन उसका भरोसा जो है परमेश्वर के ऊपर बना हुआ है और वो कभी नहीं डिगेगा, कभी नहीं भटकेगा। आइए हम आज के वचन में जाएंगे। मूसियों 1 अध्याय 24 से लेकर 2 अध्याय के 5 पद तक। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें अज्ञात हो कि अनजातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति जो मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि
तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लुदिकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सहारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। अथापि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे वास्तविक जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। प्रभु आशीष दे इस वचन के पढ़े जाने पे और सुने जाने पे। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं और आपसे विनती करते हैं आज की सुबह अपने वचन का हमें प्रकाशन दें। जो लोग आज इस मैसेज को देखते हैं प्रभु आपकी आशीष पाएं, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं और हमसे बातचीत करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और उससे हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और जो आज का जो हमारा शीर्षक है मसीह आनंद का सुसमाचार है, जिसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। मसीह आनंद का सुसमाचार है और मैं 23 पद पढ़ूंगा। कुलुसियों उसका 1 अध्याय उसका 23 पद में लिखा है, यह है संभव है यदि तुम सचमुच विश्वास में दृढ़ होकर स्थिर बने रहो और सुसमाचार की उस आशा को जिस तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे समस्त सृष्टि में किया गया, जिसका मैं पौलुस सेवक बना। और आज हम देखेंगे सुसमाचार में आनंद है। सुसमाचार आनंद का सुसमाचार है, क्योंकि आज जब हम देखते हैं हर कोई आनंद पाना चाहता है, हर किसी को आनंद चाहिए। कोई आज संसार में कोई निराशा उन्हें पसंद नहीं है। और अब से 2000 साल पहले स्वर्गदूत ने कहा लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसके 10 पद में कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सारी जातियों के लिए, सबके लिए है। और आज जो हमारा जो मुख्य जो शीर्षक है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे वो यही है, मसीह आनंद का सुसमाचार है। और हम देखते हैं आनंद हर एक के जीवन में चाहिए। और जैसे कि 24 पद में हम पढ़ते हैं कि 24 से लेकर हम 28 पद में देखेंगे परमेश्वर के वचन का प्रकटीकरण। यहाँ पे परमेश्वर के वचन का, मसीह का रहस्य के भेद को प्रकट करते हैं पौलुस जो है परमेश्वर की सामर्थ में होकर। और पहला जो 24 पद में वो कहते हैं, मैं मसीह में आनंदित हूं, मैं उन दुखों के कारण मैं मसीह में आनंदित हूं। सोचिए, विचार कीजिए कि पौलुस जो है कैद में है, कैद में है, कहीं जा नहीं सकते, कहीं निकल नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो कहते हैं मैं आनंदित हूं, मैं मसीह में आनंदित हूं। वो आनंद जो सुसमाचार में है वो कहीं और नहीं है। वो आनंद सुसमाचार हमें देता है, वो प्रभु यीशु मसीह हमें आनंद देता है, आनंद की भरपूरी देता है। और वो कहते हैं मेरे पास मैं आनंदित हूं और मसीह के कलेशों की घटी को अपनी देह में अर्थात कलीसिया के शरीर में पूरा करता हूं। मैं आनंद करता हूं उन दुखों में जो मेरे पे दुख आ रहा है, उसके कारण मैं आनंदित हूं, जिससे मसीह की देह जो है उन्नति करे, मसीह की देह जो है फलवंत होने पाए, बढ़े, परिपक्व हो जाए। मैं आनंदित हूं, मैं प्रभु में आनंदित हूं, मैं प्रभु में आनंदित हूं। 24 पद में कहते हैं मैं आनंदित हूं, मेरे पास प्रभु है,
वो प्रभु है जो आनंद का स्रोता है, वो प्रभु मेरे जीवन में, इसलिए मैं आनंदित हूँ। हर परिस्थिति में प्रभु हमें आनंद करना सिखाता है, आनंदित रहना प्रभु हमें बताता है। फिलिपियों की पुस्तक उसके जब हम 4 अध्याय में पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए पहले पद में, हे मेरे भाइयों, मेरे प्रिय भाइयों, तुम जो मेरा आनंद का मुकुट हो, पौलुस कहते हैं मेरे आनंद का मुकुट हो, और साथ ही 4 पद में कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो, और प्रभु में सदा क्या रहो, आनंदित रहो। और 10 पद में कहते हैं मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं, मैं प्रभु में बहुत आनंद, जेल में है, कैद में है, लेकिन वो उनके पास प्रभु यीशु मसीह का आनंद है, आनंद का सुसमाचार उनके अंदर भरा हुआ है, और वो जो है हम सबको बताते हैं। 25 पद में कहते हैं, मैं लिखा है इसमें, 25 पद पढ़ूंगा, इस कारण इस कलीसिया के लिए मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक ठहराया गया हूं, जो तुम्हारे लाभ के लिए मुझे सौंपा गया है कि मैं मसीह का पूर्ण रूप से शिक्षा दे सकूं। 2 बातें बताते हैं, मैं परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया हूं, मैं परमेश्वर ने मुझे सेवा दी है, ये सुसमाचार की जो सेवा है ये परमेश्वर ने मुझे दी है, परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, ताकि पूर्ण रूप से मैं मसीह की शिक्षा तुम्हें दूं, ताकि जो मसीह की जो शिक्षा है उसमें तुम बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने सौंपा है हमें, परमेश्वर ने हमें भी कुछ सौंपा है जिसको हमें क्या करना है। जैसे पौलुस कहते हैं परमेश्वर ने हमें सौंपा है, वैसे परमेश्वर ने हमें और आपको भी सौंपा है। उदाहरण के तौर में हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय उसके 14 पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे तोरों का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह दिया। एक राजा ने एक को 5 दिए, एक को 3 और एक को, और 2 ने उस तोरे से कमाया और एक ने नहीं कमाया, जहां जो था वहीं पे बना रहा। आज परमेश्वर ने हमें वो जिम्मेदारी दी, हमें कुछ सौंपा है, शायद हमें वो तोरे दिए हैं। आज समय है कि जब हम अपने अपने घरों में लॉकडाउन में हैं, अपने अपने घरों में हैं, तो जरूरी है कि हम और उन्नति करें, मसीह में उन्नति करें। जो परमेश्वर ने हमें यदि 1 दिया है तो उसे बढ़ाएं, यदि हमें 3 दिया है तो उसे बढ़ाएं, अपने वरदान को चुनाएं, प्रभु की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। और कहते हैं मैं पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता हूं, मैं इधर उधर की शिक्षा नहीं देता हूं, मैं मसीह की शिक्षा देता हूं, जो सुसमाचार की शिक्षा देता हूं, वो सुसमाचार जो आनंद का सुसमाचार है, वो आनंद जो छुटकारे का सुसमाचार है, वो सुसमाचार जो आशा का सुसमाचार है, उसके बारे में बताते हैं। और लिखा है 25, 26 और 27 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को प्रकट किया है। पुत्र जो रहस्यमय था, जो पीढ़ियों से रहस्यमय था, पवित्र लोगों पे प्रकट किया और अन्य लोगों पे, सब पे, पूरे संसार के ऊपर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया। उस उद्धारकर्ता को जिसको संसार में प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, उस उद्धारकर्ता को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया। जब हम इब्रानियों की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय और उसका 1 और 2 पद वहां पे स्पष्ट होता है। इब्रानियों उसका 1 अध्याय और 1 और 2 पद में लिखा है, प्राचीन काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा पूर्वजों से बार बार तथा अनेक प्रकार से बातें करके इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सब वस्तुओं का उत्तराधिकारी ठहराया, जिसके द्वारा उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। प्रभु लिखा है 25 से लेकर 27 पद में तक परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में वहां बताते हैं कि ये रहस्य क्या है। वो रहस्य प्रभु यीशु मसीह है, वो महिमा का धन है, वो महिमा का धन है प्रभु यीशु मसीह, जो सब के लिए है, जो उद्धार जो सब के लिए है, सब मानव जाति के लिए। आज हमें उद्धार की क्यों जरूरत है? क्योंकि आज हम पाप में जीवन बिता रहे हैं, आज हम उस पाप में, बुराई में चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हमारा और आपका उद्धार हो सके। वो महिमा की आशा है, वो महिमा की आशा है। और लिखा है मसीह तुम में वास करता है,
27 पद में ही लिखा है, परमेश्वर ने उन पर यह प्रकट करना चाहा जो गैर यहूदी हैं, उस रहस्य की महिमा का धन अर्थात मसीह तुम में वास करता है। हालेलुया, मसीह हम में वास करता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में आ गया, हमारे बीच में आया, हमारे अंदर रहने के लिए, हमारे मन में रहने के लिए आया, हमारे हृदय में रहने के लिए आया। वो छुटकारे का सुसमाचार लेके आया, वो प्रेम का सुसमाचार लेके आया, वो आनंद का सुसमाचार लेकर आया। वो हम में रहना चाहता है, हमारे दिल में रहना चाहता है, हमारे अंदर वास करना चाहता है, हमारे अंदर रहना चाहते हैं। हम अपने आप को, अपने जीवन को जरूर जांचें। वो सृष्टिकर्ता प्रभु है, वो हमारे अंदर रहना चाहता है। हमारे बीच में आया, हम सबके बीच में आया ताकि हमारे बीच में रहे, हमारे बीच में रहे। 28 पद में लिखा है, हम उसी प्रकार प्रचार करते हैं, हर एक मनुष्य को चिताते हैं और समस्त ज्ञान और हर एक को सिखाते हैं, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पौलुस इस बात को बताते हैं, हम चिताते हैं, परमेश्वर के वचन के हम सही शिक्षा देते हैं, परमेश्वर के सही सिद्धांतों का प्रचार करते हैं, शिक्षा देते हैं, ताकि मसीह में सिद्ध हो जाएं, सिद्ध बनाकर परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कर सकें। प्रियो, आज हमें और आपको सिद्धता में बढ़ने की जरूरत है। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देके कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे, सिद्धता, परिपक्वता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बहुत जरूरी है कि हम परिपक्वता में बढ़ते चले जाएं, मसीह के वचन में परिपक्वता में होते चले जाएं। और यही परमेश्वर का वचन हमें आज सिखाता है। वही सुसमाचार है जो हमें अनंत जीवन देता है, वही सुसमाचार है जो हमें आनंद देता है। वो मसीह का सुसमाचार है, कोई और सुसमाचार नहीं है। और हम 19 से 29 से लेकर और आगे 2 अध्याय 1 से लेकर 5 पद तक देखेंगे। सुसमाचार के लिए परिश्रम, पौलुस जो है सुसमाचार की जो शिक्षा है उसके लिए बहुत परिश्रम करते हैं। वो बार बार इस बात को यहाँ पे भी कहते हैं, उस सामर्थ्य के अनुसार जो परमेश्वर मुझे देता है, मैं परिश्रम करता हूं, कठोर परिश्रम करता हूं। प्रभु के सामर्थ्य के अनुसार, प्रभु के शक्ति के अनुसार मैं अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान नहीं लगाता। मैं परमेश्वर की सामर्थ्य पाकर मैं तुम्हें सिखाता हूं, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मैं तुम्हें मसीह में परिपक्व बनाता हूं, ताकि आप मसीह में मजबूत हो जाएं, जैसे मैं मजबूत हूं। पौलुस, जबकि हम सब लॉकडाउन में हैं, पौलुस भी उसी तरह के, वो जेल में हैं, लेकिन वो आनंदित हैं, वो आनंद है, वो दुखों के कारण आनंदित, परिश्रम करते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं, वचन का गहरा अध्ययन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और इस बात को बताते हैं कि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं इस कार्य करता हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य में परिश्रम करता हूँ, ताकि सुसमाचार का सही तरीके से शिक्षा आप सब तक पहुंचे और आपके जीवन के लिए लाभदायक हो। 2 पद में लिखा है, यहाँ 2 पद में लिखा है जिससे कि उनके मन परामर्श में, प्रेम में बनकर प्रोत्साहित हों, वे समझ की पूर्ण निश्चयता से उस समस्त धन को प्राप्त करें जिसका परिणाम परमेश्वर का रहस्य अर्थात मसीह को पहचाने। 2 बातें कहते हैं, शांति और प्रेम में गठे रहें। प्रभु चाहते हैं, एकता की बात करते हैं, वो सुसमाचार है जो मेल मिलाप का सुसमाचार है, एकता का सुसमाचार है। और वो कहते हैं कि एक हो जाओ, शांति और प्रेम में गठे रहो, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो। और दूसरी बात कहते हैं 2 पद के कि मसीह की पहचान में, जो मसीह जो रहस्य में है अर्थात मसीह की पहचान में बढ़ने की जो महिमा का धन है वो मसीह है। हमें उसकी पहचान होनी जरूरी है, उसे पहचानना जरूरी है। क्यों पहचानना जरूरी है? क्योंकि वो परमेश्वर का प्रतिरूप है,
वो उद्धार लेकर आया, वो मेल मिलाप लेकर आया, वो समस्त ज्ञान का भंडार है। और 3 पद में लिखा है उसमें बुद्धि और ज्ञान का समस्त भंडार छिपा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को हमें पहचानने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है, उसकी उपस्थिति में रहने की जरूरत है। वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसकी उपस्थिति में, और संग में कहते हैं वो पूरे ज्ञान का भंडार है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में, उसकी पहचान में बढ़ेंगे, उसका गुण हमारे अंदर आएगा, हम ज्ञानवान बन जाएंगे, बुद्धिमान बन जाएंगे। उसका ज्ञान, उसका बुद्धि और ज्ञान से हम भर जाएंगे, जो मसीह में सब कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि यहां वचन में लिखा है उसमें बुद्धि और ज्ञान का समस्त भंडार छिपा हुआ है। इतना है कि कोई था नहीं है मसीह में। इसलिए हमें मसीह की पहचान में बढ़ने की जरूरत है, सुसमाचार में बढ़ने की जरूरत है। जो परमेश्वर ने हमें तोड़ा दिया है उसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु ने हमें आनंद का सुसमाचार दिया है, छुटकारे का सुसमाचार दिया है। और प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और इसीलिए प्रभु की हमें पहचान में, प्रभु के पहचान में बढ़ने। वो प्रभु है कौन? वो परमेश्वर का पुत्र है, वो महिमा का धन है, वो महिमा की आशा है, वो महिमा की आशा है। हम आशा लगाए हुए हैं, प्रभु के तरफ देख रहे हैं कि एक दिन प्रभु आएगा और हम प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उसी तरह हम बढ़ते रहें, उसके रहस्य में, उसके महिमा के धन में, उसके ज्ञान में, उसकी बुद्धि में बढ़ें। अपनी बुद्धि ना लगाएं, अपना ज्ञान ना इस्तेमाल करें, परमेश्वर की बुद्धि, उसके ज्ञान के अनुसार चलेंगे, हमारा जीवन आशीष में होगा। और ये लिखते हैं, ये मैं इसलिए कहता हूं कि कोई तुम्हें लुभाने वाले तर्क द्वारा धोखा में ना डाले। यहाँ पे इस बात को बताते हैं, प्रभु के दास पौलुस इस बात को बताते हैं, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, कोई तुम्हें लुभाने वाली बात ना कहे। आज संसार के अंदर जब हम देखते हैं कि जो सुसमाचार है, लोगों ने इसे समृद्धि का सुसमाचार बना दिया है। लोग समृद्धि का सुसमाचार प्रचार करते हैं, और पौलुस इस बात को बताते हैं, उस गलत शिक्षाओं से जो शिक्षा लोग देते हैं उससे तुम सावधान रहो। कोई तुम्हें धोखा ना दे, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंत के समय बहुत से लोग उठ खड़े होंगे मेरे नाम से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सावधान रहना, धोखा ना खाना, कोई तुम्हें मसीह के तत्व ज्ञान से बहका न दे, परमेश्वर की सिद्धता से, परिपक्वता से। इसलिए पौलुस बार-बार इस बात को कहते हैं कि हमें मसीह में परिपक्व होने की जरूरत है, हमें सिद्ध होने की जरूरत है, सिद्धता में बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वही आनंद का सुसमाचार है, वही छुटकारे का सुसमाचार है, जो हमें सिद्धता की ओर लेके जाता है, जो हमें परिपक्वता की ओर लेके जाता है, वो है मसीह का सुसमाचार। कोई तुम्हें धोखा ना दे, कोई तुम्हें लुभाने ना पाए। आज बहुत सारी गलत शिक्षाओं से हमें सावधान रहने की जरूरत है, हमें चौकस रहने की जरूरत है, हमें होशियार रहने की जरूरत है, और हमें प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की जरूरत है। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बने रहने की जरूरत है। और लिखा है 5 पद में लिखा है, अदापि मैं शरीर के अनुपस्थित हूं, फिर भी आत्मा में तुम्हारे साथ हूं, और तुम्हारी अनुपस्थित जीवन तथा मसीह में तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता को देखकर मैं आनंदित होता हूं। हालेलुया। यहाँ पौलुस कहते हैं, यदि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं, तो भी मसीह आत्मा की भाव से मैं तुम्हारे निकट हूं। मैं शरीर के भाव से तुम्हें बंद हूं, पर मैं आत्मा में तुम्हारे नजदीक हूं। प्रियो, हम सब इस समय लॉकडाउन में हैं, और हम अपने अपने घरों में हैं, और जरूरी भी है हम अपने अपने घरों में रहें, पर प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। हम सब एक हैं, हम शरीर से तो दूर हैं, पर हम आत्मा में सब क्या हैं? जुड़े हुए हैं।
आत्मा में एक हैं, हम परमेश्वर की आत्मा में एक हैं। और परमेश्वर का वचन यही बताता है। और दूसरी बात वो कहते हैं, और विश्वास में दृढ़ हो जाओ। मैं इससे बहुत आनंदित हूं कि तुम्हारे विश्वास को देख के जो मसीह में है, पौलुस इस बात को बताते हैं कि मैं बहुत ही आनंदित हूं तुम्हारे विश्वास को देखकर, जो तुम्हारा विश्वास मसीह में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। प्रिय, उसी तरह हमारा विश्वास भी मसीह में बढ़ना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या हमारे विश्वास को देखकर वो भी आनंदित होगा? क्या जो जैसा हम जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर हमारे विश्वास को देखकर आनंदित होगा? हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। परमेश्वर ने जो हमें सौंपा है, परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, परमेश्वर ने हमें अपना आनंद दिया है, क्या हम उस आनंद को बांट रहे हैं? हालांकि हम इस समय लॉकडाउन में हैं, पर हमारे पास फोन है, हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, हम उनको अपना आनंद का सुसमाचार बांट सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी गवाहियां दे सकते हैं उस तकनीक के द्वारा। परमेश्वर ने हम सबको अपना वचन सौंपा है, सुसमाचार सौंपा है, ताकि हम उसमें बढ़ें, परिपक्वता में बढ़ें। हम इस संसार की तरफ ना देखें, हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखें। जो हमारा प्रभु है, सिद्ध करता है, वो सिद्ध है। हम सिद्ध करता प्रभु की ओर ताकते रहें। जो महिमा का आशा है, हम उसकी ओर देखते रहें, हम उसकी ओर देखते रहें। वो महिमा की आशा है, वो हमें वास करता है हमारे जीवन में, हमारे संग संग रहना चाहता है। क्या हम प्रभु के संग संग चल रहे हैं? क्या हम प्रभु के संग संग चल रहे हैं? प्रभु हमारे अंदर वास करना चाहता है। यदि प्रभु हमारे अंदर वास करता है तो मसीह का गुण हमारे अंदर दिखने चाहिए, मसीह यीशु का स्वभाव हमारे अंदर दिखना चाहिए। हम उसकी पहचान में बढ़ें, मसीह की पहचान। लोग हमें मसीह के नाम से पहचाने, हमारे कार्यों को देख के। जैसे अंताकिया में जो मसीह लोग, जो वहां के विश्वासी थे, पहली बार मसीह का लोगों ने उनको मसीह का, ये मसीह लोग हैं। हम प्रभु की पहचान में बढ़ें ताकि लोग हैं ये मसीह लोग। मसीह का प्रेम, मसीह का मेल मिलाप, भलाई, आनंद, जो पौलुस कहते हैं मैं आनंदित हूं, दुख में भी मैं आनंदित हूं, यही प्रभु आज हमें सिखाते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हों, परिस्थितियां आएंगी, बदलेंगी, समस्या आएंगी, कुछ भी होगा, लेकिन प्रभु आज हमें इस बात को बताते हैं, हम हमेशा प्रभु में आनंदित रहें और हम अपने विश्वास में बढ़ते चले जाएं। हम अपने विश्वास में दृढ़ता के साथ बढ़ते चले जाएं। हम प्रभु की तरफ देखते हुए चले जाएं और परमेश्वर को प्रसन्न करें। अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे आप सबके लिए जो इस मैसेज को देखते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपके इस हजूरी में आते हैं और हम आपसे विनती, प्रार्थना, निवेदन करते हैं प्रभु, जो लोग आज इस मैसेज को देखते हैं, परमेश्वर पिता उनके परिवार में आप आशीष दें, उन्हें आशीष दें। अपनी दया, अपनी करुणा उनके ऊपर बना के रखें ताकि आपका आनंद उनमें बना रहे। प्रभु आपके आनंद में बढ़ते चले जाएं, आपकी पहचान में बढ़ते चले जाएं और विश्वास में बढ़ते चले जाएं। निरंतर प्रभु आपकी ओर देखते हुए, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए बढ़ते चले जाएं। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो प्रभु, वो आपकी ओर निहारते रहें, क्योंकि आप इस संसार में उद्धार लेकर आए, छुटकारा लेकर आए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आप हर एक जन के ऊपर जो आज इस चैनल के थ्रू मैसेज को देखते हैं, आपने आशीष दें, उन पर दया करें, उन पर अनुग्रह करें, उनके बाल बच्चे, परिवार, सबके ऊपर प्रभु अपना हाथ रखें और बहुताई की आशीष दें। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। धन्यवाद।